और कहते हैं ये ओम अस्याऊ सन में जो बीज मंत्र है ये बड़ा ही कल्याणकारी, पावनकारी, हितकारी और मंगलकारी है। क्योंकि ये बीज मंत्र आप सबको शायद कईयों को विदित होगा कि इस बीज मंत्र की रचना किसने की थी। किसी को पता है? इस बीज मंत्र की रचना ओम असि आउसा नमः, इसकी रचना किसने की और कब की? हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं, सिर्फ 2 हाथ, 3 हाथ, कितने हाथ खड़े? 4 हाथ, 5, आपका तो गिन लिया, 5 में आ गए, 6। सिर्फ देखिए ये मंत्र हम बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं, ओम असि आउसा नमः। क्यों बना ये मंत्र और किसने बनाया? चलिए आपको एक छोटी सी बात मैं बताती चलूं कि जिस समय पाश कुमार यानी अपने 23वें तीर्थंकर पाशनाथ अभी तीर्थंकर बने नहीं थे, तीर्थंकर भव था और अभी संयम अंगीकार नहीं किया था, राजकुमार अवस्था में थे। तापस बाहर तपस्या कर रहा है चारों ओर अग्नि जलाकर, और जिस समय चारों ओर अग्नि जलाई हुई है पारस कुमार भी गए। अवधि ज्ञान में जान लिया कि जो तापस अपने चारों ओर अग्नि जला रहा है उस अग्नि में, अब तो याद आ गया होगा सबको, क्या हुआ था? नाग नागिन का जोड़ा जल रहा था। पाश कुमार ने तापस को बताया कि आपकी तपस्या अच्छी नहीं है, ये पाप पूर्ण है, पाप चल रहा है। तापस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पाश कुमार ने अपने एक सारथी को कहा कि जाओ तुम लकड़ी को फाड़ने के लिए कुल्हाड़ी ले आओ। कुल्हाड़ी मंगवाई गई। पाश कुमार ने बड़ी सुविधा पूर्वक उस लकड़ी को चीरा, लकड़ी को फाड़ा और देखा तो जनता भी देखकर हैरान हो गई कि नाग नागिन अर्ध मूर्छित अवस्था में, यानी आधे से ज्यादा जल चुके हैं और ये नहीं पता वो कितनी देर तक बचेंगे। पाश कुमार प्रभु ने, यानी अभी प्रभु बने नहीं, अभी दीक्षा ली नहीं, पाश कुमार के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि अगर मैं इन्हें नवकार मंत्र सुनाने लगा तो समय ज्यादा लग जाएगा और इन्हें पूरा नवकार मंत्र सुना नहीं पाऊंगा। और वहीं उसी वक्त, उसी समय, उसी पल, उसी क्षण कुमार पार्श्वनाथ ने ओम असि आउसा नमः ये मंत्र उच्चारण करके उन नाग नागिन के जोड़े को ये मंत्र सुना दिया, जिससे क्या हुआ कि नाग नागिन को धर्म की शरण मिली। ओम असि आउसा यानी अ अरिहंतों, सी यानी सिद्धों, आ यानी आचार्यों, उ यानी उपाध्याय और सा यानी साधु, पांचों पदकियों ने शरण मिल गई। और जिस समय पांचों पदों की उन्हें शरण मिल गई तो आपको पता है कि उनका जीवन बदल गया। माता पद्मावती के नाम से वो नागिन, जो नागिन थी, माता पद्मावती के नाम से आज जगत में विख्यात है। और जो नाग था वो आज देव धर्मेंद्र के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। तो कहते हैं ओम असि आउसा जी, ये बड़ा ही चमत्कारी, मंगलकारी, आनंदकारी, सुखकारी ये ओम अस्ि आउसा नमः का जाप है। और पूज्य गुरानी मैया महान तपस्वनी तपोमणि मां साध्वी श्री प्रवीण कुमारी जी महाराज साहब, उन्हें इस मंत्र से बड़ा ही स्नेह, बड़ी आस्था और वो इस मंत्र का जाप किया करते थे। तो कहते हैं गुरु का नाम तो लेने में आनंद तभी आए कि जब गुरु की जो चीज है, जो गुरु को पसंद हो, वो सबको पसंद आ जाए तो जीवन क्या हो जाता है? बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, मैं आप सबका शुक्र अदा करूंगी क्योंकि कहते हैं हॉलीडे, लेकिन गांधीनगर वालों के लिए तो हॉलीडे है, औरों के लिए नहीं है। क्योंकि आज तो गांधीनगर वालों के लिए तो छुट्टी दिवस है, लेकिन जो हमारे बाहर से आए हैं उनके लिए छुट्टी दिवस नहीं है, क्योंकि उनके लिए, लेकिन सभी
जितने भी इस महावीर दरबार में आए हैं, उन एक छोटे से छोटे और एक बड़े से बड़े हर एक भाई बंधु का, हर एक बच्चे का मैं तहे दिल से साधुवाद करती हूँ, जिन्होंने हम छोटी साध्वियों को, अपनी बच्चियों को अपना समझा और आपने पूरा पूरा सहयोग हमें प्रदान किया। और हमारे बीच नरेला श्री संघ, ऐसा नरेला श्री संघ जो श्री संघ मेरे लिए नहीं है। क्यों हमारे प्रधान जी रमेश भैया जी, हमारे पूर्व प्रधान जी जय कुमार अंकल जी, ये नाम का श्री संघ है मेरे लिए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों भैया, श्री संघ भी कह रहे हो और फिर कह रहे हो मेरे लिए नहीं है। क्योंकि मेरे लिए वो श्री संघ नहीं, मेरे लिए तो वो मेरा पीहर है, मेरे लिए तो वो मेरा मायका है। और कहते हैं जहां मायका होता है वहां पे फिर भेदभाव नहीं होता, वहाँ एक हक होता है और ऐसा हक होता है कि वहाँ जिद भी की जा सकती है और प्यार से भी कहा जाता है। और उसी नरेला में हमारी मौजपुर की सुपुत्री, और उसे कहूँ तो प्रिय कीर्ति पुत्री, जो मेरे और साध्वी सुकृति जी महाराज, हम दोनों का ये शॉर्ट नाम है प्रिय कीर्ति। तो वो प्रिय कीर्ति पुत्री भारती जैन, जो बहुत ही सजग, बहुत ही समाज में एक रुतबा रखती है अपना, और उसने जब देखा कि हमारे यहाँ कार्यक्रम है तो वो एक प्यार से माँ शब्द बुलाती है और उसने कहा कि आपके यहाँ कार्यक्रम है तो मैं बच्चों को कार्यक्रम के लिए लेकर आऊंगी। उसने बहुत मेहनत की और उसी को आगे बढ़ाते हुए भारती का जो पहला कार्यक्रम, क्योंकि देखिए नरेला कोई पास नहीं, इतनी दूर से आना और उसके बावजूद कार्यक्रम कराना, यही एक अपनेपन का एहसास है, यही एक अपनेपन की जी। अच्छा ध्वजारोहण कराएं पहले, नहीं ये वाला एक करा के, क्योंकि ये मंगलाचरणी है जी, ये मंगलाचरणी है। तो ये कार्यक्रम प्रथम प्रभु है आदि जिनेश्वर, प्रथम प्रभु है आदि जिनेश्वर। बच्चे हमारे पहुंच गए हैं जो बहुत ही मेहनत करने वाली, इनकी गुरु कहूंगी, बच्चों की गुरु भारती जैन और हमारी प्रिय कीर्ति पुत्री शारदा पुत्री, जिसको हमने एक नाम दिया था भारती जैन, वो अपना कार्यक्रम लेकर पेश हो चुकी हैं। और उसके बावजूद आगे आगे आपके साथ में कार्यक्रम आते रहेंगे। और हमारे मंच पर शोभायमान हमारे महामंत्री श्री विजेंद्र जैन जी। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि इनका नाम विजेंद्र और हमारे बड़े गुरुजी जी का नाम विजेंद्र, बस वी और बी में अंतर है और कोई अंतर नहीं, वी और बी में अंतर। तो इसलिए जब इनसे मिलते हैं तो हम यही कहते हैं कि हमें बड़ा अच्छा लगता है